दोस्तों, ये कहानी है शहर में रहने वाले छोटे बहू और छोटे लड़के की। उसकी जेठानी और सास उस पर क्या जुल्म करते हैं, देखते हैं आज की अपनी कहानी पर। ये क्या छोटी बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने दिनेश की पढ़ाई शहर में अपने घर पर रखकर करवाने से इनकार कर दिया। भला ये भी कोई बात हुई? तुम चाची हो उसकी और उसके इतने से खर्चे नहीं उठा सकती, तो फिर तुम्हारे शहर में इतना कमाने का क्या फ़ायदा? इतने पैसों पर क्या सांप बनकर बैठोगी, जो बच्चे की पढ़ाई की दुश्मन बन गई? अम्मी मीनाक्षी को डांटते हुए बोली। अम्मा जी, मैंने कब उसकी पढ़ाई के लिए इनकार किया है? मैंने तो सिर्फ उसे हॉस्टल भेजने के लिए कहा है। मीनाक्षी अपना पल्ला सही करते हुए बोली। वहीं पास में खड़ी उसकी जेठानी आरती भी अपना हाथ नचाते हुए बोली, अरे हम तो इन्हें अपना समझते थे, पर हमें क्या पता था कि ये तो हमें पराया समझती हैं। अरे मेरे बेटे के वहाँ जाकर इनके पास रहने से कौन सा इनकी आज़ादी में खलल पड़ जाता, जो उसे अपने पास रखने पढ़ाने से इनकार कर दिया। ऊपर से ये तक कह रही हैं कि उसे हॉस्टल में रख दो। बताओ, घर वालों के वहाँ होने का क्या फ़ायदा? दिनेश के बापू को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हो रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि छोटी बहू ने किस मुंह से बात कह दी, क्या हम उसके कुछ भी नहीं लगते? आरती की बात सुन अम्मा गुस्से में तमतमाती हुई मीनाक्षी से बोली, देख छोटी बहू, तू छोटी है, छोटी ही बनकर रह। ज़्यादा सिर उठाने की ज़रूरत नहीं है। तेरी हरकत से दोनों भाइयों के रिश्ते में खटास आ जाएगी। और तेरा कौन सा खर्च करवा रहे हैं हम तो हमारे बेटे से बोल रहे हैं। और वैसे भी बड़े बेटे बहू दिनेश की कॉलेज की फीस देने को तैयार तो हैं। तुम्हें तो बस उसके खाने पीने का खर्चा करना है। एक इंसान के खाने पीने में क्या खर्चा आ जाता है? छोटी बहू ये सब बातें चुपचाप सुनती रही। फिर छोटी बहू बोली, अम्मा जी, सिर्फ खाने पीने की बात होती तो बात अलग थी। पिछली बार सुरेश को भी हमने रखा था, पर उसके बाद क्या हुआ? भाई साहब ने तो सिर्फ कॉलेज की फीस दी थी, पर कोचिंग का खर्चा, कॉलेज तक आने जाने का खर्चा, कभी किसी बात की ज़रूरत पड़ती, कभी किसी किताब की तो कभी किसी चीज़ की, कभी कॉलेज के सेमिनार में बाहर जाना पड़ता तो कभी कुछ और। सब खर्च हमने उठाए थे। और उस पर भी आए दिन कोई ना कोई गांव से उनसे मिलने चला आता। और ताता भी तो अकेला ही नहीं आता, साथ में 3-4 लोगों को लेकर ही आता। अब उनको सिर्फ खिला पिला कर तो भेजोगे नहीं, शहर भी घुमाना पड़ता है। यहाँ तक कि जब वापस गांव आते थे तो कुछ ना कुछ देकर विदा देना भी ज़रूरी होता था। नहीं तो वो लोग यहाँ आकर आप लोगों से शिकायत लगा देते कि मेहमान नवाजी अच्छे से नहीं की, और आप फट से फ़ोन खड़का देती कि हमारी नाक कटा रहे हो। कितना बजट बिगड़ गया था हमारा। ऊपर से ये भी ताने सुने थे कि हमारे सुरेश से घर की काम करवाए हैं, उसे मुफ्त में अपने घर में नहीं रखा। तो बताइए अम्मा जी, अपना खुद का काम तो खुद ही करना पड़ेगा। मेरे बच्चे भी तो अपना काम खुद करते हैं, वो तो उससे छोटे हैं। मीनाक्षी ये बात आरती की तरफ देखकर कही तो आरती ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। यह देखकर मीनाक्षी अम्मा जी से बोली, देखिए अम्मा जी, मैं साफ साफ कह रही हूँ, इतने खर्चे हम तो नहीं उठा पाएंगे। मेरे बच्चे भी अब कॉलेज में आ चुके हैं, हमारी भी अपने खर्चे हैं। आखिर नौकरी के अलावा दूसरा कोई कमाई का जरिया नहीं है हमारे पास। मीनाक्षी के इतने लंबे चौड़े भाषण को सुनकर अम्मा चिढ़ते हुए बोली, अच्छा, तो तुम दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हो, फिर भी हमेशा खर्चे का ही रोना रोते हो। शहर में मौज मस्ती करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन परिवार पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। माफ़ कीजिए अम्मा जी, दो दो लोग मिलकर कमाते हैं तो क्या हुआ, शहर में रहने वालों के खर्चे भी होते हैं। वहाँ सामान मुफ्त में नहीं आता। अगर एक ही कमाई से घर की किस्त और बच्चों की फीस जाती तो दूसरे की कमाई में घर खर्च चलता है। हमें तो हर चीज़ मोल खरीदनी पड़ती है, यहाँ तक कि पानी तक भी मुफ्त नहीं मिलता। मीनाक्षी ने कहा तो आरती चिढ़ते हुए बोली, अच्छा, आज घर खर्चे की बात कर रही हो तो हम भी बता दें कि हम भी यहाँ कोई मुफ्त में नहीं रहते, हम भी खर्चे करते हैं। ऊपर से तुम जो शहर जाकर बैठी हो, सारी रिश्तेदारी के अंदर लेन देन तो हमको ही करना पड़ता है। हाँ भाभी जी, लेन देन में सिर्फ लेना आपको क्या करना पड़ता है, देने के मामले में तो बराबर हिस्सेदारी होती है। तो ये बात तो मत ही बोलिए आप कि लेन देन हम अकेले करते हैं। कई प्रोग्राम में तो हमें आना ही पड़ता है, लेकिन हमारी तरफ से शगुन वगैरह बराबर जाता है, क्योंकि उसका आधा खर्च आप हमसे बराबर मांगते हो। मीनाक्षी आज बराबर जवाब दिए जा रही थी। यह देखकर आरती चिढ़ते हुए अंदर चली गई। वही अम्मा जी भी मुंह फुलाकर बैठ गई, लेकिन मीनाक्षी ने उन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं की। पिछली बार भी यही हुआ था, जब दिनेश का बड़ा भाई रमेश पढ़ने के लिए अपने चाचा चाची के पास शहर आया था। हालांकि वो वहाँ सिर्फ 1 साल ही रुका था। उसके बाद अचानक उसने बिजनेस करने की ठान ली, इसीलिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और दूसरे शहर चला गया। भैया जी ने तो कॉलेज के फीस देकर अपने जिम्मेदारी की इकसरी कर दिया, यह कहकर कि कोचिंग का खर्चा तो चाचा भी उठा सकता है। आखिर इतना हक तो उस पर भी बनता है।
पर उसके आने जाने की फीस, पॉकेट मनी, सब खर्चा मीनाक्षी और रमन को ही उठाना पड़ा था। इसके अलावा कभी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो कभी कोई कॉलेज का टूर जा रहा है, आए दिन कोई ना कोई खर्चे। इस कारण मीनाक्षी के घर का बजट पूरी तरह से हिल गया। साथ ही उसकी नौकरी पर भी बन आई। ऊपर से हर महीने कोई ना कोई मिलने चला आता। कभी भैया मिलने आते तो कभी भाभी जी, और अकेले कभी नहीं आते। कभी भाभी जी की बहनें उनसे मिलने साथ में आती तो कभी उसके मामा मामी, और फिर 3-4 दिन रुक कर ही जाते। उस दौरान मीनाक्षी को अपने स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती, क्योंकि उसकी मेहमान नवाजी के लिए उसे तो घर पर रुकना ही पड़ता। अब उन्हें शहर ना घुमाए तो भाभी जी का मुंह बन जाता। मुंह पर कहने से भी गुजरते नहीं, अरे तुम्हारे शहर में आए हैं तो थोड़ा घुमा कर भी ले आओ, जरा हम भी तो देखें तुम्हारे शहर की रौनक। इसीलिए मीनाक्षी के साथ सारा रमन को भी छुट्टी लेनी पड़ती थी। ऊपर से अगर विदा ढंग से नहीं की तो उनकी बातें और बन जाती। फिर अम्मा फ़ोन करके 2-3 दिन तक जान खाती रहती, तुम हमारी नाक कटा रहे हो, शहर में जाकर क्या बैठे, तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत का ख्याल ही नहीं रहा। अरे इतना कमाते हो, थोड़ा बहुत किसी को दे दोगे तो कुछ कमी नहीं पड़ जाती तुम्हारे खजाने से, और तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे पास से ले जाया करो। अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, इतने से तो मैं तुमको ही दे दूंगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुरेश ने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो बदनामी भी उन्हीं की हुई। गांव में सब तरफ भाभी जी ने ये बात फैला दी कि सुरेश ने इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि चाची उससे घर का काम कराती थी, इसलिए वो पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाया। अब जिंदगी में कुछ तो करना ही था, इसलिए व्यापार कर रहा है। सुनकर मीनाक्षी को बहुत बुरा लगा। उसी समय उसने ठान लिया कि अगर जब अब भाभी जी ने अपने छोटे बेटे दिनेश के लिए कहा तो वो पलट कर जवाब दे देगी, और आज आखिर वही हुआ। उसने पलट कर इनकार कर दिया तो बस इसी बात को सब ने पकड़ लिया। फिर थोड़ी देर बाद रमन और बड़े भैया घर आए, तब भी अम्मा मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। जब रमन ने इसका कार्ड पूछा तो अम्मा गुस्से में ही बोली, तेरी पत्नी की हिम्मत कैसे हो गई दिनेश को वहाँ रखकर पढ़ाने से मना करने के लिए? आखिर तेरे ऊपर उसने कैसे निर्णय ले लिया? अपनी पत्नी को थोड़ा दबा कर रख नहीं रखा सकता? आज अपने ससुरालियों के निर्णय के बीच में बोल रही है, तुम दोनों भाइयों के रिश्ते के बीच में खटास पैदा कर देगी। अम्मा की बात सुनकर रमन समझ गया कि आखिर क्या बात हुई होगी। तभी बड़े भैया भी बोले, रमन तुझे नहीं लगता कि तूने तेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है? तभी छोटा भाई रमन बड़े बेही प्यार से और विनम्रता से बोला, भैया जी, मेरी पत्नी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। जब घर के खर्चे में वो बराबर मेरे साथ खड़ी है, मेरे घर को बनाने में वो मेरे साथ खड़ी है, तो उसको दबा कर रखना ये तो बेवकूफ़ी है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। फिर अम्मा की तरफ मुंह करके बोले, अम्मा मैं और मीनाक्षी घर कैसे चलाते हैं ये हमारा जी जानता है। हम कोई अमीर घराने के लोग तो हैं नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। हमारे घर के खर्चे नहीं होते, नौकर चाकर रखने की हमारी औकात नहीं है। हम और हमारे बच्चे मिलजुल कर घर का काम करते हैं। कल को हमने दिनेश को भी परिवार का सदस्य मानकर मिलजुल कर काम करने को कह दिया तो ये बदनामी हो जाएगी कि हमारा उससे काम करवा रहे हैं। और यदि कल को ये भी अपने बड़े भाई की तरह अगर निर्णय ले बैठा कि मुझे बिजनेस करना है तो फिर गांव भर में हमारी बदनामी होती फिरेगी कि हमने उसे पढ़ने से रोक दिया। अब दोबारा हम बदनामी सिर पर नहीं लेंगे। मीनाक्षी गलत नहीं है, इससे मैं भी उसके साथ हूँ। आपको दिनेश को पढ़ाना है तो हॉस्टल में डाल दो और अपनी जिम्मेदारी पर पढ़ाओ। कहते हुए रमन ने हाथ जोड़ दिए। रमन से इस तरह की उम्मीद किसी को नहीं थी। उसका कड़ा रुख देखकर अम्मा हैरान रह गई। आखिर रमन के आगे तो किसी की ना चली और सब चुप रह गए। आखिर दिनेश ने हॉस्टल में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी की। ये अलग बात है कि रमन बीच बीच में उसे हॉस्टल जाकर संभाल आता था, या वीकेंड पर कभी कभी वो अपने चाचा चाची के घर आ जाता था। दोस्तों हर घर की कहानी यही है, जो बाहर रहते हैं उनके अभी खर्चे हैं। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम दोस्तों।